भी अपने नाज़रीन को आगाह करते चलें कि PP54 जफरवाल के नताइज के हवाले से जहां पोलिंग नंबर 128 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आया है। PP54 जफरवाल का नताइज जिसके मुताबिक जफरवाल नून लीग के अहमद इकबाल 997 वोट लेकर इस वक्त आगे दिखाई दे रहे हैं। तो ये जफरवाल से गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है, जिसके मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अवैस कासिम 210 वोट लेकर दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं और PP54 जफरवाल 8 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है ये, जिसके मुताबिक इस वक्त आपको बताते चले कि नून लीग के अहमद इकबाल 6273 वोट लेकर आगे दिखाई दे रहे हैं और दूसरी जानिब अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन की बात की जाए तो अवैस कासिम 1639 वोट लेकर दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। आपको बताते चले कि फिरोजवाला PP 139 पोलिंग स्टेशन 33 के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज मौसूल हुए हैं। बोल न्यूज़ को जो अपने नाज़रीन से शेयर कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना अफजाल हुसैन 231 वोट लेकर पहले नंबर पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है ये। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चौधरी एजाज भट्टी 169 वोट लेकर दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। आपको ये गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के हवाले से आगाह करें। PP54 जफरवाल पोलिंग नंबर 128 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है ये, जिसके मुताबिक नून लीग के अहमद इकबाल 997 वोट लेकर आगे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब PB22 लसबेला 129 में आपको बताते चले नून लीग के जरीन मक्सी 10,679 वोट लेकर आगे दिखाई दे रहे हैं और आपको बताते चले कि इस वक्त PB22 लसबेला 129 में से 20 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा बोल न्यूज़ को मौसूल हुआ है, जिसके मुताबिक नून लीग के जरीन मक्सी 10,679 वोट लेकर आगे दिखाई दे रहे हैं। जी जाहिर शाह आगाह कीजिएगा। जी जाहिर शाह बताइएगा, इस वक्त गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला इस वक्त जारी है, क्या कहेंगे आप? खेती की बात करूंगा तो इस वक्त बाजूर NA8 के जो इंतखाबात है उसमें एक पोलिंग स्टेशन का जो गैर हतमी नतीजा है, जिसमें आजाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब 241 वोट लेकर पहले नंबर पर है, जबकि जमात इस्लामी के उम्मीदवार हारून रशीद साहब जो दूसरे नंबर पे हैं। तीसरे नंबर पर जो है मौलाना खान ज़ेब 110 वोट उन्होंने हासिल किए, जो कि आजाद उम्मीदवार है। तो मतलब अपेरेंटली ये नजर आ रहा है कि ट्रेंड काफी ज्यादा है। आप देख रहे हैं 50% तकरीबन जो आजाद उम्मीदवार है वो वोट ज्यादा लेके दोनों कैंडिडेट से आगे है। अगर यही ट्रेंड रहता है तो फिर जैसे कि प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि बाजोड़ एजेंसी की ये सीट जो है वो आजाद उम्मीदवार रुहान ज़ेब जीत सकते हैं। दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी के बड़े सीनियर कंटेस्टेंट्स हैं जिनका नाम जो है हारून रशीद है और कई बार वो इलेक्शन यहाँ से जीते हैं, सेनेटर भी रहे हैं, MNA भी रहे हैं। ताम अगर जहाँ तक NA44 की बात की जाए वहां पर फैसल अमीन गंडापुर जो कि आजाद उम्मीदवार और जिसको हम कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कैंडिडेट हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस वक्त जो 3-4 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आया है उसमें वो अपने जो मद मुकाबिल हैं रशीद गंडापुर उनसे तकरीबन कम से कम हाफ मार्जिन से आगे नजर आ रहे हैं। ठीक है जाहिर शाह, आप साथ ही रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।